राइट सो अभी मैं देख के आया हूँ सिकंदर एंड आई फील दिस इज़ अ ब्लंडर सीरियसली आई मीन गॉड लेट मी जस्ट बी ऑनेस्ट इट्स अ बैड फिल्म इट्स अ रियली बैड फिल्म ऐसा लगता है कि आपको मॉरल साइंस का लेक्चर दिया जा रहा है एंड एक बार मिल गया, दो बार मिल गया, तीन बार मिल गया, चार बार मिल गया, पांच बार मिल गया, छः बार मिल गया यार इट्स जस्ट इट डजंट एंड। द थिंग इज़ कि इट्स सच अ बैड फिल्म कि इसमें कुछ भी मैं पॉजिटिव निकाल ही नहीं पाया हूँ। आई एम वेरी सॉरी क्योंकि मैं यूजुअली बेकार से बेकार फिल्मों में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स निकालता हूँ। सो आई नो कि मासेस को ये चीज़ें पसंद आएंगी कि नहीं पसंद आएंगी। सिकंदर में मासेस को लिटरली ब्रेन डेड ऑडियंस की तरह ट्रीट किया गया है, जहाँ पे शायद उनको लग रहा है कि ये कोई 2008 या 10 की ना कोई सेट मैक्स पे आने वाली फिल्म है, लोग देख ही लेंगे। एंड शायद अगर ये फिल्म हिट भी हो जाए ना तो शायद लोग देख ही लेंगे, दैट्स इट। It doesn't have anything new in it. It even, it doesn't show Salman Khan as a character. It literally feels like कि सलमान बिग बॉस से या फिर अपनी रैंडम मीडिया जो उनकी प्रेजेंस होती है वहाँ से वॉक करते हुए बस फिल्म में आ गए हैं, that's it. Seriously. It was that only. So I was really disappointed the way this film has shown Salman, because उनका जो stardom है, उनकी जो screen presence है, अगर उसको अच्छे से utilize किया जाए तो it can work wonders. हमने ये चीज़ पहले भी देखी है जहाँ पे कितने सारे स्टूडियो फिल्म्स में उनको इस तरह से दिखाया गया है कि उन्होंने हीरो की डेफिनेशन ही चेंज कर दी। ये जो साउथ फिल्म मेकर्स को बॉलीवुड में मसाला फिल्म्स बनाने का एक ट्रेंड था, ये सलमान खान की फिल्म से ही पॉपुलर हुआ था। सो ही बेसिकली नोज हाउ टू ब्रिंग दीज फिल्म्स टू द ऑडियंस। बट ऐसा लगता है कि वो इतने प्रेशर में है कि उनको एक हिट फिल्म देनी है या उनको एक क्राउड प्लीजिंग फिल्म देनी है कि फिल्म कहीं भी नहीं पहुंच पाती है। इट्स अ फिल्म दैट इज अबाउट समवेयर अबाउट organ donation, but it literally has no heart. Damn, that was deep. So yeah, I mean, it doesn't have a heart and soul. It just feels like a very caricature film. इसके अलावा जो फिल्म में performances है वहाँ तो ऐसे लग रहा है full pretense चल रहा है. There is no performance that should be talked about. Film direction की बात करूँ तो I don't know what मुर्गदास वॉज थिंकिंग अबाउट मेकिंग दिस फिल्म। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सबसे सेफ स्क्रिप्ट प्लान की और उनको लगा कि सलमान की जिस तरह की इमेज है, जिस तरह का उनको एक मॉरल साइंस का मैसेज देना है, वैसा कुछ खिचड़ी पकाते हैं। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी प्रॉब्ली हिज वीकेस्ट फिल्म आई हैव सीन। मैंने उनकी साउथ की भी फिल्में काफ़ी देखी हैं जहाँ पे विजय थालापति उनके एक्टर होते हैं, वो काफ़ी इंप्रेसिव फिल्म थी। वो इतनी कोई क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म नहीं है, बट उनका जो एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो आपको समझ आता है। बट जब मैं सिकंदर देख रहा था, ना तो मैं एंटरटेन हो रहा था और ना ही मैं इंप्रेस हो रहा था। फिल्म में सब कुछ बहुत लैकलस्टर फील होता है। फिल्म की जो एडिटिंग है वो तो लिटरली एक हाईलाइट रील की तरह है। इवन सलमान की इतनी सारी एंट्रीज हैं बट वो कभी भी इतनी पावरफुल फील ही नहीं होती हैं। और जिस तरह से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और एक लाइटिंग है, ऐसा लगता है कि फिल्म बहुत ही आर्टिफिशियली मेड है। लिटरली इन्होंने धारावी को भी एक पूरे स्टूडियो पे बनाया है और VFX के थ्रू बनाया है, एंड इट जस्ट लुक्स वियर्ड। सीरियसली यार, आई मीन देयर इज अ ह्यूज फ्लॉ इन फिल्म मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। इसलिए मेरे पास इस फिल्म के लिए कुछ भी पॉजिटिव है ही नहीं कहने को। वेट, आई थिंक एक मोमेंट था जो मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा, जब रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर सलमान के सामने लग जा गले गाना गा रहा होता है और सलमान उन्हें चुप कराते हैं। सो आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड सीन, बिकॉज जिस तरह से वो गाना फिल्म में आता है, पता नहीं उस पर क्या सॉफ्टवेयर है, क्या AI यूज़ किया है, इट वॉज जस्ट cringe, it was disrespectful even. So वो मुझे सीन काफ़ी satisfying लगा। इसके अलावा there is literally nothing. मैंने बहुत सोचा इस रिव्यू से पहले कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। I'm so sorry. If you are a blind Salman fan, great, go and watch it. It is a very simple film. कुछ आपको literally it will take you back to class 1. Seriously, KG के बाद क्लास 1 आती है ना, इट विल टेक यू बैक टू दैट IQ. सो आप जाके ये फिल्म डेफिनेटली इंजॉय कर सकते हो। एंड अगर किसी ने लाइफ में फिल्में नहीं देखी हैं, मे बी इट कैन बी अ गुड फर्स्ट फिल्म टू वॉच, मे बी नॉट एज वेल। सो एनीवे, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग ग्रेट इन दिस फिल्म, सिनेमैटिकली भी नहीं, एंटरटेनमेंट वाइज भी नहीं, एंड इवन बीइंग अ बैड फिल्म इट्स नॉट एंटरटेनिंग। मासेस के हिसाब से फिल्में बनाई जाती हैं, एंड आई रियली फील कि मासेस को इतना बुरी तरह क्यों ट्रीट किया जाता है कि ऐसा लगता है कि उनको कुछ और समझ आएगा ही नहीं। सो अगर आप मास ऑडियंस के परस्पेक्टिव से भी इस फिल्म को देखो तो इसमें कुछ है ही नहीं। सीरियसली, आई विल गिव दिस 2.5 stars एज मास रेटिंग। मास रेटिंग में मैं 2.5 stars भी इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज
इस फिल्म से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं, एंड आई थिंक मेकर्स ऑल्सो न्यू कि हम किस तरह की डम डाउन करके एक फिल्म बना रहे हैं, बट इवन दैट वाज बैड. सो आई एम जस्ट डूइंग अ फेवर एंड गिविंग अ 2.5 स्टार्स. सो एटलीस्ट जो ऑडियंस देखना चाहती है एक बार जाके वो देखे और खुद रियलाइज़ करे. अब बात करूँ सिनेफाइल्स की कि उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं. हाँ, आई थिंक यू शुड चेक दिस फिल्म आउट. आपको पता होना चाहिए कि फ़िल्म कितनी ख़राब हो सकती है और इसको कितना प्रमोट किया जाता है और फिल्म कितनी ख़राब निकलती है. आपको इससे एटलीस्ट पता लगेगा कि हमारा सिनेमा का स्टैंडर्ड कहाँ है, हमारे जो A-लिस्टर एक्टर्स हैं, हमारे बिग प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो किस लेवल पे फिल्में प्लान कर रहे हैं. सो सिनेफाइल्स, डू वॉच इट एज अ केस स्टडी. आई एम बीइंग ग्रेशियस, सो आई एम गिविंग इट हाफ स्टार एज अ सिनेफाइल रेटिंग. दैट्स अबाउट इट. इतनी पॉपुलैरिटी तो है, PM CM का पता नहीं, MLA MP तो बन ही जाऊंगा. ऑलराइट देन, रिव्यू खत्म करते हैं. ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिकंदर को लेके. आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक. बट अगर आपको ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लेट मी नो. आई वुड बी अमेज टू नो कि आप फिल्मों को कैसे देखते हैं. मे बी आई कैन टेक सम परस्पेक्टिव फ्रॉम यू. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, एंड इफ आवर ओपिनियंस ऑल्सो कनेक्ट, डू कॉमेंट. इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू नो कि आपको ये फिल्म क्रिटिकली थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी या पॉजिटिव लगी. वेट अ सेक. सिंस फिल्म इतनी ख़राब है कि कुछ सेलिब्रेट करने को नहीं है, बट इट्स अ फेस्टिव सीजन फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड इट्स ऑल्सो नवरात्रे हियर एंड देयर इज ईद कमिंग ऑन. सो लेट्स थ्रो अ गुड गिव अवे. सो इस रिव्यू का गिव अवे है ये सलमान खान का पोस्टर एंड या फिर ये जॉन विक का पोस्टर. अगर आपको ये पोस्टर्स जीतने हैं तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है बस ये सिंपल से क्वेश्चन का आंसर. सो द क्वेश्चन इज कि सलमान खान अपनी फिल्मोग्राफी में अभी रिसेंटली क्या गलत कर रहे हैं. आपको मुझे बस बताना है कि सलमान खान बेसिकली वेयर ही इज गोइंग रॉन्ग. जिसका भी बेस्ट आंसर होगा दैट पर्सन विल विन वन ऑफ दीज पोस्टर्स. सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स. इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू डिस्कस कि व्हाट्स बेसिकली गोइंग रॉन्ग विद सच अ A-लिस्टर आइकॉन एक्टर लाइक सलमान. ऑल्सो अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो इफ़ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लेटरबॉक्स. मैं यहाँ पे भी सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ. सो इफ़ यू कनेक्ट विद माई ओपिनियन यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. ऑलराइट देन, I see you soon with a new video. Till then, keep watching good films. Something that challenges you, something that makes your day better. At least makes your day better. Bye.